याद करिए, नमामि गंगे परियोजना के पहले कानपुर सबसे क्रिटिकल पॉइंट था नमामि गंगे परियोजना का, अविरल और निर्मल गंगा का। कानपुर में किस प्रकार की स्थिति थी? अकेले कानपुर के एक स्थान पर ही 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था। आज वहां पर एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है। यही नहीं, कानपुर के नीचे आने पर, आप जब कानपुर के नीचे प्रयागराज की तरफ जाते थे, जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे। आज फिर से वहां पर जलीय जीव देखने को मिल सकते हैं। और गंगा जिस डॉल्फिन के कारण विख्यात हुई थी, डॉल्फिन के दर्शन फिर से हमें गंगा की निर्मल धारा के साथ देखने को मिल सकता है। प्रयागराज कुंभ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि प्रयागराज कुंभ ने व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता का एक मानक वैश्विक मंच पर कुंभ जैसे आयोजन के माध्यम से रखा था। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच तो थी, उनका मार्गदर्शन भी था, लेकिन साथ साथ गंगा की नमामि गंगे परियोजना की सफलता भी इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई थी। गंगा की निर्मल जल की धारा ने प्रयागराज कुंभ को और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की थी, और एक कार्य सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस अवसर पर किया। गंगा केवल हमारी आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है। आज देश का पहला जो जल मार्ग है वह उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी तक बनकर के तैयार हो चुका है, और इसमें कोरोना कालखंड के अंदर बहुत सारी चीजों को प्रदेश के अंदर, खाद्यान्न, सब्जी, फल आदि को एक्सपोर्ट करने का उपयोग हम लोगों ने इस जल मार्ग का किया था। प्रयागराज तक इस मार्ग को बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, और इसके बहुत अच्छे और सार्थक परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन साथ साथ पहली बार गंगा यात्रा का आयोजन भी प्रदेश के अंदर हो, और ये यात्रा आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई दे सके, इस दिशा से इस पर कार्य हुआ था। और विगत वर्ष इसको हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आयोजित किया। देश के अंदर गरीब शासन के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, ये नारों तक तो सीमित था। हकीकत क्या थी? 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से मौत के उदाहरण सामने आते थे। राशन कार्ड नहीं थे, खाद्यान्न घोटाले की शिकायत मिलती थी, टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ने का प्रयास नहीं होता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 80,000 राशन की दुकानें हम लोगों ने ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ी है, और प्रदेश के अंदर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाया है, वह नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में जाकर के वहां राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ई-पॉस मशीन और नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश ने इस तकनीक का उपयोग करके 1200 करोड़ रुपए की राजस्व की सालाना बचत भी की है। यही चीजें बताती हैं कि 1200 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ये बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आज सरकार ने इसका लाभ भी प्राप्त किया।